माँ जी, आज आप सेठ के घर काम करने के लिए मत जाओ। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बाहर का मौसम देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। बहू, तू गर्भवती है, हमारे घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है और बेचारा मेरा बेटा अंकित अकेले कितना कमाई करेगा। वैसे भी बारिश के मौसम में उसे सवारी नहीं मिल पाती और गांव में पानी भी इतना भर जाता है कि उसका रिक्शा नहीं चलता, और अगर मैं भी काम छोड़ दूंगी तो घर कैसे चलेगा। पर माँ जी, चिंता मत कर, सेठ सेठानी भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अर्चना अपनी बहू की एक नहीं सुनती और तेज बुखार में सेठ के घर काम करने के लिए चली जाती है। तेज बुखार होने के बाद भी जैसे तैसे अर्चना सारा काम खत्म करके जैसे ही शाम को सेठ के घर से बाहर निकलती है, तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। हे मेरे प्रभु, तू आखिर चाहता क्या है हम गरीब से। तेज बारिश होने की वजह से अर्चना कहीं नहीं जाती और घर के बाहर ही खड़ी रहती है। पर तभी सेठानी की नजर अर्चना पर पड़ती है और वो अर्चना के पास आकर उससे कहती है, अरे माता जी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? हाँ मालकिन, बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए जा नहीं पाई। सोचा जब तक बारिश रुक नहीं जाती यहीं खड़ी रहती हूँ। माता जी, अगर कभी ऐसा होता है तो आप अंदर आ जाया करो। चलो मेरे साथ अंदर चलो, और जब तक बारिश रुक नहीं जाती घर में ही आराम कर लो। नहीं मालकिन, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर बारिश भी नहीं रुकेगी तो भी मुझे घर जाना होगा। मेरी बहू गर्भवती है, उसका 8वां महीना चल रहा है और मैं उसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसी बात है माता जी तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मैं आपके लिए अभी छाता लेकर आती हूँ, आप छाते को लेकर आराम से घर चली जाना। सेठानी बहुत अच्छी थी, वो अर्चना की काफी फिक्र करती थी, इसलिए अर्चना भी सेठानी को अपनी बेटी की तरह मानती थी। अब सेठानी अर्चना को छाता देती है और अर्चना छाता लेकर अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके घर में पानी भर गया है। मुझे लगा ही था इतनी तेज बारिश हो रही है, जरूर घर में पानी भर गया होगा। बहू, तुझे घर से पानी निकालने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं कर लूंगी। पर माँ जी, आपकी तबीयत खराब है, आप तपती बुखार में सेठानी के घर गई और वहां काम करके बारिश में भीगती हुई आई हैं। मैं अब आपको और काम नहीं करने दूंगी। अरे बहू, तुझे किसने कहा कि मैं बारिश में भीगती हुई आई हूँ? ये देख छाता, सेठानी ने ये मुझे छाता दे दिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरा बुखार भी कम है, अब मैं सारे काम कर लूंगी, तू बस आराम कर। इतना बोलकर अर्चना घर में से पानी निकालने लगती है और तभी उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और जैसे ही अर्चना बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगती है, समय रहते ही वहां अंकित आ जाता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम ठीक तो हो माँ? माँ, होश में आओ। दीपा, गिलास में पानी लेकर आओ, माँ बेहोश हो गई है। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब जल्दी से दीपा गिलास में पानी लेकर आती है और अंकित अपनी माँ के मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारता है। कुछ देर बाद अर्चना होश में आ जाती है, जिसके बाद दीपा अंकित से कहती है, अंकित जी, कुछ दिनों से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कब से माँ जी को कह रही हूँ कि ये दवाई लेकर आ जाए, पर वो मेरी सुनते ही नहीं है। आप इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। कैसे ले जाऊं दीपा? मेरा रिक्शा खराब हो गया है और बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब तो बारिश रुकने के बाद ही मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जा पाऊंगा। अरे तुम दोनों मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अभी मुझे कुछ होगा ही नहीं। पहले मैं अपने पोते पोती का मुंह देखूंगी, उसके बाद ही इस दुनिया को अलविदा कहूंगी। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो अभी अपने पोते पोती की शादी करनी है। इतना बोलकर अंकित अपनी माँ के गले लग जाता है और कुछ देर बाद घर से पानी खाली करने लगता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तो वहीं दूसरी ओर दीपा अपनी सास के लिए खाना बनाती है और खाना लेकर जब अर्चना के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि अर्चना सो रही है। माँ जी, आप कितनी देर से सो रही हैं? चलिए उठिए और खाना खा लीजिए। दीपा अर्चना को उठाती है और अर्चना कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद दीपा डर जाती है और रोते हुए अंकित को आवाज लगाती है, अंकित जी, जल्दी से इधर आइए। देखिए ना, माँ जी उठ नहीं रही और ना ही मेरी बातों का कोई जवाब दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, उठो, खाना खा लो। तुमने तो कहा था कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी। माँ जी उठिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। ऐसा मजाक मत करो, आप जानती है ना मुझे ऐसे मजाक से डर लगता है। अंकित और दीपा बार बार अर्चना को उठाते हैं, पर वो नहीं उठती, क्योंकि वो अपने बच्चों को इस बरसात में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। अब अंकित और दीपा पूरी तरह से टूट जाते हैं और धीरे धीरे घर का पानी भी बढ़ने लगता है, पर वो दोनों पानी में बैठकर अपनी माँ की लाश के पास बैठे होते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। पता नहीं भगवान, हम गरीबों पर ही क्यों इतना कहर बरसाता है।
पता नहीं यह बारिश रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। अगर बारिश नहीं रुकेगी तो मैं माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूंगा। अंकित जी, क्या मैं सेठानी के पास जाऊं, उनसे मदद मांगू? वो हमारी मदद जरूर करेंगी। दीपा, सेठानी जी इस बारिश में हमारी भला क्या मदद करेंगी? वो तो बस कुछ पैसे ही दे सकती है। हमारी मदद तो सिर्फ अब भगवान ही कर सकता है। अंकित और दीपा बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं और जैसे ही बारिश रुकती है अंकित गांव वालों से मदद लेकर बड़ी मुश्किल से अर्चना का अंतिम संस्कार करता है। अब अंतिम संस्कार करके जब अंकित घर आता है तो वो देखता है कि तेज आंधी तूफान आने की वजह से उसके घर की छत उड़ गई है और दीपा बाहर बारिश में छाता लेकर खड़ी है। दीपा, तुम ठीक तो हो? हाँ अंकित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर देखिए ना, हमारे घर की छत उड़ गई। अब हम कहाँ रहेंगे? दीपा, जब तक बारिश नहीं रुक जाती और हमें नया घर नहीं मिल जाता हम हमारे ऑटो रिक्शा में रहेंगे। इतना बोलकर अंकित दीपा को रिक्शा में बिठा देता है, पर कुछ ही देर बाद दीपा को डिलीवरी पेन होने लगता है। अंकित जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या? पर अभी तो तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, तुम्हें अभी लेबर पेन कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती अंकित जी, कुछ करिए। तेज बारिश हो रही थी और अंकित का रिक्शा भी खराब था और अभी कुछ देर पहले ही अंकित अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके आया था। एक साथ अंकित के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? मेरा तो रिक्शा भी खराब है, मैं दीपा को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? अंकित अपना सिर पकड़कर रोने लगता है, पर अपनी बीवी को दर्द में देख अंकित एक बार फिर से हिम्मत बनाता है और दीपा को गोद में उठाकर बारिश से भरी सड़क पर अस्पताल की तरफ दौड़ने लगता है। पर तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से सेठ सेठानी निकलते हैं। अंकित, तुम इतनी बारिश में भीगते हुए दीपा को कहाँ लेकर जा रहे हो? हमें बताओ अंकित, क्या हुआ? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें अभी अभी पता चला कि तुम्हारी माँ भी गुजर गई है। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं बस ये बता सकता हूँ कि मुझे दीपा को कैसे भी करके अस्पताल ले जाना होगा। मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, अब मैं अपनी बीवी बच्चे को नहीं खोना चाहता। प्लीज मेरी मदद करो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बीवी बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से हमारे साथ कार में बैठो, हम अभी दीपा को अस्पताल लेकर चलते हैं। सेठ सेठानी अंकित और दीपा को अपनी कार में बिठाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, जहां समय रहते दीपा का इलाज होता है और दीपा एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सेठ सेठानी उन्हें तब तक अपने घर में जगह देते हैं। और बहुत जल्द अंकित सेठ सेठानी की मदद से अपने घर की मरम्मत करवाकर अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर आ जाता है। बारिश बंद हो गई, हमारे घर की मरम्मत भी हो गई। ये सब कुछ सेठ सेठानी की वजह से हुआ है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। काश की माँ जी भी हमारे साथ होती तो वो अपनी पोती को देखकर कितनी खुश होती। क्या पता मेरी माँ ने मेरी बेटी का रूप लिया हो, इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम अर्चना रखूंगा, क्योंकि सेठ सेठानी ने हमारे बुरे वक्त में सबसे ज्यादा मदद करी है, इसलिए अब से मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा। इस तरह काले बादल खत्म होने के साथ साथ अंकित और दीपा की जिंदगी के सारे दुख भी खत्म हो जाते हैं, पर इस बारिश के कहर की वजह से वो अपनी माँ को खो देते हैं।